आप सभी को जय मसीह की हमारे YouTube चैनल जीवित गवाही पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रूत की कहानी को लेके आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी रूत की है। आज हम जानेंगे कि रूत कौन थी और रूत की जीवन में परमेश्वर ने कैसे कार्य किया। इन सभी बातों को आज मैं आपको बताऊंगा। रूत के बारे में सीखने से पहले हम इजराइल के एक परिवार के बारे में सीखेंगे जिस परिवार में रूत की शादी हुई थी। यहूदा के बेथलेहम नामक नगर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक पति और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहा करते थे। पति का नाम एलीमेलक और पत्नी का नाम नोमी था और दोनों बेटों का नाम महलोन और किलियोन था। ये लोग बेथलेहम में रहा करते थे। तब कुछ समय बाद बेथलेहम में बहुत बड़ा अकाल आया। अब अकाल होने के कारण खाने पीने में कमी घटी हुई। तब नोमी और उसका पति और उसका दोनों बच्चे बेथलेहम को छोड़ एक दूसरे नगर में गया जिसका नाम मोआब था। कुछ समय के पश्चात नोमी का पति एलीमेलक मर गया और नोमी अपने दोनों बेटे के साथ अकेले रह रही थी। वहाँ रहते हुए नोमी के बेटे ने मोआब देश की स्त्री से विवाह कर लिया जिसका नाम ओरपा और रूत था। उनके वहाँ रहते हुए 10 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उन 10 वर्ष के अंदर ही नोमी के दोनों बेटे महलोन और किलियोन मर गए। नोमी अपने बहू के साथ अकेली रह गई। तब एक दिन नोमी को यह पता चला कि यहोवा ने बेथलेहम वासी की सुधि ली है। तब नोमी ने यह सोचकर कि अब मेरा यहाँ कुछ नहीं है, उसने अपने देश लौट जाने का निश्चय किया। तब नोमी अपने दोनों बहुओं को लेकर अपने देश से वापस जाने को निकल पड़ी। जब वह रास्ते में थी तब उसने अपने दोनों बहुओं से कहा कि तुम दोनों अपने अपने पिता के घर वापस चले जाओ, क्योंकि नोमी अपने दोनों बहुओं से प्रेम करती थी और वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहुएं जीवन भर बिना पति के रहे। तब नोमी ने कहा लौट के चले जा, क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और न मेरा पति है कि मैं तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करूँ। तुम मुझे छोड़कर अपने देश और अपने कुटुंबों के बीच लौट जा। यहोवा की आशीष तुम पर बनी रहे। तब ओरपा ने अपनी सास की बात मान ली और वह नोमी को चूमकर उससे अलग हो गया। लेकिन हम देखते हैं रूत ने नोमी को नहीं छोड़ा। नोमी ने रूत से कहा कि देख ओरपा तो चली गई है, इसलिए तू भी अपने जेठानी के पीछे लौट जा। परंतु रूत ने नोमी को उत्तर दिया कि तू मुझसे यह न कह कि मुझे छोड़कर चले जा। जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं भी जाऊँगी और जहाँ तू भी रहेगी वहाँ मैं भी रहूँगी, और जो तेरा परमेश्वर होगा वह मेरा भी परमेश्वर होगा। यहाँ पर हम एक बात देखते हैं, रूत एक मोआबी स्त्री थी, लेकिन नोमी के द्वारा उसने सच्चे परमेश्वर को जाना, इसलिए उसने कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हमें भी अपने जीवन के द्वारा सच्चे परमेश्वर के बारे में अपने कुटुंबियों और रिश्तेदारों को और अपने जान पहचान वालों को बताना है ताकि वह भी परमेश्वर को जाने और उद्धार पाए। इसके बाद हम देखते हैं नोमी और रूत बेथलेहम आ गया, लेकिन नोमी के पास घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं था। रूत ने नोमी से कहा कि मुझे खेत में जाने दे कि मैं अपने लिए भोजन वस्तु एकत्रित कर सकूं। नोमी ने उसे जाने दिया। तब रूत ने एक खेत में सिला बीनने के लिए पहुंची और वह जिस खेत में बीन रही थी वह खेत नोमी के कुटुंबी बोझ का था। जब बोझ खेत में आया तो वह रूत को देखकर अपने सेवक से पूछा, यह स्त्री कौन है? उसके सेवक ने बताया, यह वह मोआबिन स्त्री है जो नोमी के साथ आई है। तब बोझ ने रूत से कहा कि किसी दूसरे खेत में न जाना, इसी खेत में गेहूँ बटोरना। मैंने अपने जवानों को आज्ञा दिया है कि वह तुझे तंग ना करेगा। जब तुझे प्यास लगे तो यहीं का पानी पीना। इन सब बातों के कारण रूत ने बोझ से पूछा
कि तूने मुझ पर इतनी दया क्यों की। तब बोझ ने कहा कि मुझे पता चला है कि अपने पति के मृत्यु के बाद भी अपने सास को नहीं छोड़ा। तू उन लोगों के बीच में आया जिन्हें तू बिल्कुल नहीं जानती थे। यहोवा तुझे इसका पूरा प्रतिफल देगा। रूत ने यहाँ उसका धन्यवाद दिया। दोस्तों, हम यहाँ पर एक बात को ध्यान दें कि प्रभु उन लोगों के ऊपर अपनी दया और करुणा को बनाए रखता है जो उसके प्रति पूरे समर्पित होते हैं। साथ ही जो विश्वास योग्यता के साथ उसके पीछे चलते हैं वह उसके हर कमी घटी को पूरा भी करता है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, बोझ ने उसे खाने के लिए बुलाया और अपने सेवकों से कहा कि इसे फूलों के बीच भी बिनने दे और उसे कुछ और भी गिरा देना और उस पर कोई भी दोष ना लगाना। इसके बाद रूत ने जो भी बुना उसे वो अपने सास के पास ले गई। फिर नोमी ने पूछा कि आज तूने कहाँ काम किया कि तुझ पे ये दया हुई। तब रूत ने बताया कि वह बोझ के खेत में काम करती है। तब नोमी ने कहा कि वह तो हमारा कुटुंबी है तथा उसे हमारा भूमि को छुड़ाने का भी अधिकार है। तब नोमी ने रूत को कहा, यह अच्छा है, तू उसी खेत में जाया कर। और रूत अंत तक बोझ के खेत में ही जाती रही। यहाँ हमें यह बात सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए, कभी भी इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, वरन अंत तक विश्वास धरना चाहिए। तब परमेश्वर का अनुग्रह हम पे सदा तक बना रहता है। इसके बाद नोमी ने रूत से कहा कि मैं तेरे लिए कुछ उत्तम मार्ग को ढूंढता हूँ जिससे तेरा भला हो। उसने रूत से कहा कि जब रात को बोझ खलिहान में जौ बिछने के लिए जाए तो स्नान कर और तेल लगाकर अच्छे वस्त्र पहनकर वहाँ जाना। जब वह खा पी चुके तो अपने आप को उस पर प्रकट करना। रूत ने वैसा ही किया जैसे उसका सास ने कहा। वह वहाँ गई, उसके पाँव के पास चुपचाप लेट गए। तब आधी रात को बोझ ने उसे देखा और पूछा, तू कौन है? तब रूत ने कहा कि मैं तेरी दासी रूत हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चादर उड़ा, क्योंकि तू ही हमारा भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह नोमी ने रूत को उत्तम मार्ग को दिखाया और रूत पर दया की। ऐसा ही हम पे भी परमेश्वर दया करता है जब हम भी परमेश्वर के सच्चे मार्ग पर चलते हैं, उनके बताए गए वचनों पर चलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि बोझ ने रूत से कहा कि मैं तेरा छुटकारा अवश्य कराऊंगा, क्योंकि तूने अपने प्रति पहले से भी अधिक दिखाई है। तू किसी अन्य धनी व्यक्ति के पास नहीं गई वरन मेरे पास आई है। मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तेरे लिए करूँगा, क्योंकि तू एक भले स्त्री है। तब बोझ ने उससे कहा कि मुझसे पहले एक और है जिससे तेरी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। यदि वह तेरी उस भूमि को छुड़ाना ना चाहे तो मैं शपथ खा के कहता हूँ कि मैं तेरे हुए भूमि छुड़ाऊंगा। इसके बाद बोझ ने भोर के समय जो चादर रूत ओढ़ी थी उसे 6 नपुए जौ नाप कर उसे दिया और वह अपने सास के पास चली गई। जब उसके सास ने उसे पूछा कि हे बेटी क्या हुआ, तब रूत ने कहा कि बोझ ने मुझसे 6 नपुए जौ अपने साथ ले जाने के लिए कहा और यह भी शपथ खाया कि आज मैं तेरा काम पूरा करके ही रहूँगा। तब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि बोझ अपने शपथ के अनुसार उस छुड़ाने वाले के पास गया जो नोमी का कुटुंबी था और उस नगर के 10 वृद्ध लोगों को भी बुलाया और उसके सामने उस छुड़ाने वाले से कहा कि नोमी की भूमि छुड़ाने का अधिकार सबसे पहले तेरे पास है। लेकिन उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने नोमी के भूमि को छुड़ाने से इनकार कर दिया और यह अधिकार बोझ को सौंप दिया, क्योंकि इजरायली लोग मुआवी से रिश्ता नहीं रखते थे। इजराइल में यह प्रथा थी कि यदि कोई अपना छुड़ाने का अधिकार किसी दूसरे को देता था तो उसे अपने पैर के जूती उतार कर उस मनुष्य को देनी होती थी, जिससे उसकी बात सभी जनों के बीच में पक्की हो जाए। तब उस छुड़ाने वाले ने अपनी जूती उतारी और सब लोगों के सामने उसे बोझ को दे दिया। तब बोझ ने कहा कि आज मैं तुम सब लोगों के सामने एलीमेलेक और जो कुछ उसका है उस सभी को नोमी के हाथ से मोल ले लेता हूँ और मोआबी रूत को भी अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि उसका निज भाग स्थिर करूँ। तब जितने वृद्ध वहाँ उपस्थित थे
उन्होंने बोझ और रूथ को आशीर्वाद दिया। तब हम देखते हैं कि बोझ ने रूथ से विवाह कर लिया और उसे एक बेटा उत्पन्न हुआ। उसका नाम नोमी ने ओबेद रखा, जो यिशै का पिता और दाऊद का दादा हुआ। इस तरह भाइयों बहनों, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आने का मार्ग को तैयार किया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश से पैदा हुए हैं। रूथ की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने कठिनाइयों के बीच में परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में सोचने से कहीं ज़्यादा बढ़कर काम करता है। हमारा परमेश्वर दुख के बदले में कई गुना सुख को देने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं दोस्तों कि रूथ ने अपने सास नोमी को नहीं छोड़ा और उसके प्रति ईमानदार और आज्ञाकारी रहा। ऐसे ही भी हमें भी हर परिस्थिति में परमेश्वर को नहीं छोड़ना है और उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहना है। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि हर एक सास और बहू को नोमी और रूथ के रिश्ते को ध्यान से समझना चाहिए। जो प्रेम और आज्ञाकारिता उसके रिश्ते में था, अगर आज वही रिश्ते मसीह परिवार में पाई जाने वाली सास और बहू के बीच में हो, तो उन परिवार में सास और बहू के बीच में कभी झगड़े नहीं होगा। नोमी और रूथ का जीवन हर एक सास और बहू का लिए आदर्श है। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये कहानी आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और बाइबल की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सबको जय मसीह की।